था बताओ। आरएलपी ने प्रधान बना दिया उनको। क्या धनी कौन है? नागौर में 37 करोड़ का है, मैं 33 करोड़ ही का। आज हमारे क्यूसर की पावन पुण्य धरा पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और हम सब के लाडले प्रत्याशी बहन कनिका बेनीवाल के इस विशाल नामांकन सभा में पधारे पिता तुल्य बुजुर्गों को मेरा प्रणाम, मातृशक्ति को मेरा प्रणाम और युवा साथियों को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी संयोजक और हर उस पीड़ित शोषित और राजस्थान के हर डाणी में बैठे नौजवान की आवाज श्री हनुमान जी बेनीवाल साहब जो हमारे नागौर के सांसद हैं, पूर्व विधायक नारायण जी बेनीवाल साहब, भामासा और पूर्व प्रधान मेघराज जी और समस्त मंचासीन अतिथि, मैं आपसे इतना ही निवेदन करता हूं कि जिस हिसाब से आपने पूरे राजस्थान में लड़ने के लिए एक ऐसा लड़ाका दिया है हनुमान जी बेनीवाल, उनका साथ देने के लिए लक्ष्मण जैसे भाई नारायण जी और अंगद रूपी जामवंत रूपी पूरे हनुमान की सेना जो हर जगह पर जब हनुमान जी ऐलान करते हैं लाखों की संख्या में लड़ने के लिए, न्याय दिलाने के लिए खड़े हो जाते हैं। भाई साहब, मैं तो बार क्यूसर आयो रास्ता में देखियो कि कई रोडों तो काम चले है और कई ढाणियार आगे पहला अटमार रिश्तेदारी गणी है क्यूसर विधानसभा में। कई ढाणियार में पहला जाओ था जने अतिक्रमण भी विवड़ो हो, रोड़ा भी बहुत छोटी ही कच्चा रास्ता, हमें डोडी काली हड़कोरो काम चल है। जावे जटी कटी डामर विसूड़ो कटी मुड विसूड़ो कटी क्रेशर लागूड़ा उबा रोडो बने, मैं कह रहा हूं कहीं है। ये एक तरह से आप लोगों की ताकत है, इसी ताकत की वजह से सरकारें झुकती है और आपका काम सबसे पहले होता है। मैंने इतने पोल लगे हुए, इतने जीएसएस बने हुए, इतने कॉलेज बने हुए, इतनी सारी फैसिलिटीज, इतने सारे सुविधाएं बिना सत्ता के किसी विधानसभा में नहीं देखी। और कई तो सत्ता वाला ही हजियो बैठा है, अजय उनारी नसीब कौन है, आगे पास अभी राज समझ में आवी कौन है, क्या धनी कौन है। और अगर हनुमान जी जीतेंगे, हमारी बहन कनिका जी जीतेगी, तो मैसेज जाएगा किसानों की जीत हुई। और अगर आप और हम लोग कमजोर साबित होते हैं तो पूरे राजस्थान में मैसेज जाएगा कि किसान के बेटे कमजोर पड़ गए, जिन्होंने हनुमान बेनीवाल जैसे लोगों का लड़ाकों का साथ नहीं दिया। हमें साथ देने की जरूरत है, हमें साथ खड़े रहने की जरूरत है, हमें नवाचार की जरूरत है, हमें हमारे लोगों की आवाज बुलंद करने की जरूरत है। अब लोग कहवे कि आरएलपी रैली में तो महिलाओं कम आवे। अब भाई पहल के 3 विधायक उनमें एक महिला ही बहन इंदिरा जी बावरी समाज रही, और अब एकमात्र विधायक की सीट थी जहां पे चुनाव हो रहे थे, उस जगह पर महिला सशक्तिकरण पर जोर देकर महिला को मैदान में उतारकर मैसेज दिया कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी महिलाओं का सम्मान करती है, उनके मान सम्मान में खड़ी रहती है। यही हमारी पार्टी की विचारधारा है, यही हमारा मंत्र है, यही विचारधारा को लेकर पूरे राजस्थान में चल रहे हैं। बाड़मेर, जैसलमेर सहित हर उस दौरों की धरती में बैठे नौजवान की उम्मीद
हनुमान जी बेनीवाल है। मैं राजपुरोहित समाज सहित संपूर्ण ब्राह्मण समाज से निवेदन करता हूं कि आप इस लड़के को यहां से मजबूती से वोट देकर जिताना है, साथ में रहना है। अब लोग कहे राजपुरोहित हो रहे तो कहे कि कहीं है बीजेपी ने वोट देवे। अरे मैं वाला ने कहूं ते बीजेपी ने तो वोट दो घनी देना थारी हकरी बात है दो, पर थे आ बात बताओ कि थाने दियो कहीं दिया क्या इन्होंने। ये बैठा थान सिंह आपके सामने 27 साल की उम्र में चुनाव लड़ लिया, बड़े बड़े मंचों पर भाषण भी दे रहा हूं और एक फोन पे बिना सत्ता के भाई साहब की मेहरबानी से मेरे काम भी हो रहे हैं। कौन रोक रहा बताओ। क्यूसर सहित कई हमारे भाई जो बैठे हैं उनसे निवेदन है कि मुझे टिकट देकर चुनाव लड़ाया हनुमान जी ने पचपदरा से। अब आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है आपके इस भाई के कहने से निवेदन से क्यूसर में हनुमान जी बेनीवाल जी का साथ मजबूती से देना है, खड़े रहना है, प्रलोभन में नहीं आना है। किसी भी बात पर ऐसी कोई बात हो जाए जो हनुमान जी बेनीवाल साहब हमारे लोग क्या भावुक है, हमारे लोगों को क्या कहते हैं कि धर्म खतरे में आ जाएगा, फलाना ढीगड़ा, देश नहीं बसेगा, इन बातों की भावुकता में आकर वो बीजेपी के साथ चले जाते हैं। लेकिन मैं उन भाइयों से कहना चाहता हूं आपके पास जो प्रत्याशी है वो हमारे यहां से ही निकला हुआ है। हम लोगों ने कमीशन खोरी सहित इस पूरे के पूरे मसले का राजस्थान में विरोध कर रहे हैं और कई लोगों को वो रास नहीं आया, इसलिए आरएलपी छोड़कर बीजेपी में चले गए। बाकी दूसरा क्या कारण था बताओ। आरएलपी ने प्रधान बना दिया उनको। भाइयों क्यूसर के सरपंच है, उन सरपंच महोदयों से मैं निवेदन करना चाहता हूं। क्यूसर एक ऐसी विधानसभा है जहां पर सरपंचों से कमीशन नहीं लिया जाता है, पंचायत समिति में कमीशन की व्यवस्था नहीं है, बाकी हर जगह पर कमीशन खोरी शर्म पर है। हनुमान बेनीवाल एक ऐसा लड़का है जो जनता के पैरोकार के लिए लड़ता है और नेताओं का तेल निकालता है, निचोड़ता है पूरा। बाकी कई जगहों पर चले जाएंगे, बात करेंगे तो नेता और अधिकारी साथ में मिलकर डंपर चला रहे, जेसीबी चला रहे, बजरी बेच रहे और बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में उनके काम चल रहे। लेकिन नेताजी का ऐसा कोई काम माइका लाल कोई पैदा हुआ है बता दे तो मुझे बोल देना, मैं आपके सामने हमेशा हमेशा आत्मसम्मान को गिरवी रख दूंगा। एक भी काम बता दे कोई। हाँ, नेताओं को तो नहीं छोड़ते हैं, समय आने पर नींबू नहीं छोड़ते हैं। आप सभी ने मेरी बात को गंभीरता से सुना, बुलाया या मंच पर खड़ा होने के लायक समझा, इसके लिए हमेशा मैं आपका आभारी रहूंगा। और पुनः आपसे निवेदन है कि एक बार फिर रालोपा सरकार, क्यूसर में एक बार फिर